गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 18 कंगारू पढ़ेंगे। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। यद्यपि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के किसानों के लिए एक भारी समस्या बन चुके हैं, क्योंकि ये फसलों को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान भी पहुंचा देते हैं। लेकिन इसीलिए इस कारण इनका शिकार भी किया जाने लगा है। परंतु कंगारू के मांस, चमड़े आदि का प्रयोग होने के कारण कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए एक उपयोगी प्राणी भी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कंगारू की शारीरिक बनावट, आकार प्रकार आदि का सजीव वर्णन भी किया है। पाठ के सारांश को समझने से पहले आइए हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। महाद्वीप का अर्थ होता है संसार के 7 बड़े भूखंडों में से एक भाग को महाद्वीप कहते हैं। विचित्र का अर्थ होता है एक अनोखा। मरुस्थल का अर्थ होता है रेगिस्तान। छलांग लगाना, उछल कूद करना। विराजमान का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर बैठना। वियोग का अर्थ होता है किसी से अलग होना। उपयोगी लाभदायक होता है। और अभिप्राय का अर्थ होता है किसी से तात्पर्य होना। आइए अब हम इस पाठ के सारांश को समझते हैं। जैसा कि लेखक ने कंगारू की विशेषताओं का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही विचित्र प्राणी है जिसका नाम है कंगारू। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इसे सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने सबसे पहले देखा था और तभी से ये सभ्य जगत के सामने आया था। यह एक शाकाहारी जीव है और फल फूल पत्ते आदि खाना इसको बहुत ही पसंद है। ये कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसकी आंखें बहुत ही तेज होती हैं और इसकी आंखों की एक विशेषता ये भी होती है कि यह सिर्फ चलती फिरती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। कंगारू कूदते हुए करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और इसके अतिरिक्त ये एक बार में लगभग 15 से 20 फीट तक छलांग भी लगा सकते हैं। कंगारू की पूंछ की भी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और ज़रूरत पड़ने पर यह इसके 5वें पैर का काम भी करती है। क्योंकि कंगारू अपनी पूंछ पर अपने शरीर का पूरा भार भी डाल सकते हैं। भार अर्थात अपने शरीर का पूरा वजन भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। कंगारू एक सामूहिक जीव है और ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त कंगारू की सबसे रोचक बात यह है कि यह अपनी गर्दन को बिना घुमाए हुए अपने कानों को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। कंगारू की दूसरी विशेषता उसके पेट की थैली भी है। यह थैली अपनी संतान के पालन पोषण और उसकी सुरक्षा में सहायक होती है, क्योंकि कंगारू के बच्चे जब जन्म के समय ये बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और पेट से बाहर आकर वह अपने आप को संभालने में असमर्थ होता है। उस दिशा में कंगारू माता अपनी इस थैली में अपने बच्चे का पालन पोषण और उसकी सुरक्षा सही प्रकार से कर सकती है और महीनों तक वह बच्चा अपनी माँ की उस थैली में सुरक्षित रहता है। यदि माँ के पास यह थैली ना होती तो कंगारू के वंश की जो परंपरा होती है वह भी समाप्त हो जाती। इसी प्रकार इस पाठ में और भी कंगारू की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया है। अतः आप लोग इस पाठ को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।